बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा। व्हाट इज सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन क्या होता है तुम्हारे पास, उसकी अपन बात करते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन तुम्हारे पास बेटा होमोजीनियस मिक्सर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सर है टू और मोर कंपोनेंट्स का बेटा, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्यूशंस। ओके, तो ध्यान से सुनना बेटा, अपने पास अपन जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, एक सेकेंड, आज अपन डिस्कस करेंगे क्या, सॉल्यूशंस, राइट। बेटा सॉल्यूशंस तुम्हारे पास क्या होता है, टू और मोर सबस्टेंसेस का होमोजीनियस मिक्सर, उसको अपन बोलते हैं बेटा सॉल्यूशंस, राइट। आज की क्लास में अपने सिलेबस में जो है वो बेटा कौन से सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन बेटा, बेटा वो सॉल्यूशन जिसके दो ही कंपोनेंट होंगे, राइट। बेटा बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है वो मिक्सर, बेटा सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू एंड मोर कंपोनेंट्स, राइट। अपन बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब बेटा ऐसा सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट है। तो सॉल्यूशन क्या है बेटा, होमोजीनियस मिक्सर, तो ऐसा मिक्सर जिसमें अपन सिर्फ दो चीजों को मिक्स करेंगे बेटा, राइट। तो उसको अपन बोलेंगे बेटा क्या, बाइनरी सॉल्यूशंस। तो व्हाट आर द बाइनरी सॉल्यूशन बेटा, तो तुम्हारे पास डेफिनेशन क्या बोलोगे बेटा, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सबस्टेंसेस इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। ओके बेटा, तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं बेटा, जो सॉल्यूशन होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं बेटा, एक को बोलते हैं अपन सल्यूट, एक को क्या बोलते हैं बेटा सल्यूट, और एक को बोलते हैं बेटा अपन सोलवेंट। ओके, सल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, उसको अपन समझते हैं बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर रहा हूँ बेटा, राइट। अब ध्यान से सुनना बेटा, जिसको मिक्स करते हैं, जिसको मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं सल्यूट, और जिसमें मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं सोलवेंट। इसे सुनना बेटा, जिसको मिक्स करते हैं वो सल्यूट, और जिस चीज के अंदर मिक्स करते हैं बेटा उसको बोलते हैं सोलवेंट। बेटा यहाँ मैं वाटर के अंदर शुगर ऐड कर रहा हूँ, तो शुगर मेरी क्या हो जाएगी बेटा, सल्यूट, और वाटर मेरा क्या हो जाएगा बेटा, सोलवेंट। क्लियर है, शुगर अपने पास क्या हो जाएगी, सल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा बेटा, सोलवेंट, राइट। सेकंड पॉइंट बेटा, एक डेफिनेशन समझ में आई, जिसको ऐड करते हैं वो सल्यूट, और जिसमें ऐड करते हैं वो सोलवेंट। सेकंड डेफिनेशन बेटा, सोलवेंट तुम्हारे पास वो सबस्टेंस होगा बेटा जो लार्ज एक्सटेंट है, जिसका एक्सटेंट क्या होगा बेटा, जो लार्ज एक्सटेंट में, मतलब जिसका क्वांटिटी क्या होगा बेटा, लार्ज। ये क्या बेटा तुम्हारे पास, स्मॉल एक्सटेंट। ओके बेटा, वो सबस्टेंस जिसका क्वांटिटी लार्ज है उसको अपन बोलेंगे सोलवेंट, जो कम क्वांटिटी में वो जनरली क्या होता है बेटा तुम्हारे पास, सल्यूट। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर तुम्हें वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाना है, ओके, अगर मैं वाटर सिर्फ इतना सा लूं बेटा, राइट, तो इसमें 1 kg में शुगर ऐड कर दूं, इसमें 1 kg शुगर ऐड कर दूं, तो क्या बेटा सॉल्यूशन बनेगा, क्या सॉल्यूशन बनेगा बेटा, क्या होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, नहीं ना। तो बेटा हमेशा एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए सॉल्वेंट को अपने को क्या लेना है बेटा, इन लार्ज एक्सटेंट, मतलब उसका क्वांटिटी ज्यादा लेना है। ये सुनो, तो बेटा समझ में आया, सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर, एक टू और मोर कंपोनेंट्स। अपन बाइनरी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, इट मींस अपने सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक को बोलते हैं सल्यूट, एक को क्या बोलेंगे बेटा, सोलवेंट। जिसको मिक्स कर रहे हैं वो होता है सल्यूट, और जिस चीज में मिक्स कर रहे हैं बेटा वो होता है सोलवेंट। सोलवेंट बेटा जनरली लार्ज एक्सटेंट में रहता है बेटा, राइट। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना बेटा, तुम्हारे पास सल्यूट को सोलवेंट में ऐड करने से जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा बेटा, उसका जो फिजिकल स्टेट है, तो फिजिकल स्टेट मतलब गैसियस होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, बेटा सॉल्यूशन का फाइनल जो स्टेट है वो कैसा होता है बेटा, किस पे डिपेंड करता है, सोलवेंट पे। अगर तुम्हारा सोलवेंट सॉलिड लिक्विड है बेटा, तो तुम्हारे पास फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा बेटा उसका स्टेट भी क्या रहेगा बेटा, लिक्विड। अगर तुम्हारे पास सोलवेंट गैस है तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन जो है उसका फाइनल फिजिकल स्टेट क्या रहेगा बेटा, जस्ट लाइक सोलवेंट बेटा। फॉर एग्जांपल, अपन ने शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन बनाया बेटा, वाटर कैसा था, लिक्विड, शुगर कैसा था बेटा, सॉलिड, दोनों को तुमने मिक्स कर दिया होमोजेनियसली, फाइनली तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन आया बेटा, व्हाट इज द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड स्टेट, राइट। यस समझे कि नहीं समझे बेटा, ये तीन में याद रखना है बेटा, राइट। इसके अलावा तुमको डाउट है तो बोलना बेटा। आइए अपन डिस्कस करते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सर क्रिस्टल्स तो लेकिन सॉलिड होते हैं ना, कौन सा बेटा, क्रिस्टल्स, ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के जो क्रिस्टल्स। हाँ बेटा, फाइनल सॉल्यूशन की स्टेट की बात कर रहा हूँ बेटा, फाइनल स्टेट कौन सा उसका, लिक्विड स्टेट ना, जो भी अपन ने बनाया। जैसे तुम अलोए बात करोगे बेटा, अलोए में तुम क्या करते हो, दो मेटल्स को मिक्स करते हो, राइट।
एलॉय में तो अपन मेटल्स को मिक्स करते हैं, तो फाइनल स्टेट क्या आता है बेटा, अपने जो मेटल्स को मिक्स कर रहे हैं वो सॉलिड है ना बेटा, फाइनल स्टेट तुम्हारे पास क्या आ रहा है, सॉलिड स्टेट। समझे ना सरन्या बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो जस्ट मिक्स होने के बाद जो होता है वही उसकी वो। सबसे पहले बेटा अपन यही देख लें कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है बेटा वो होती क्या है, राइट। सबसे पहले देखो बेटा, अपन जो सोल्यूट है, जो तुम्हारे पास अपन जो सॉल्यूशन है बेटा, उसमें क्या ऐड करते हैं बेटा, एक सॉल्वेंट में अपन क्या करते हैं बेटा, एक सॉल्वेंट में एक सोल्यूट ऐड करते हैं बेटा, राइट। तो अपने पास जो ये क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट, जिस चीज को ऐड करते हैं वो सोल्यूट और जिसमें ऐड करते हैं वो सॉल्वेंट। तो अपना सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा बेटा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की स्टडी क्यों कर रहे हैं बेटा, बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की स्टडी कर रहे हैं क्योंकि अपने को कैलकुलेट करना है कि कितना सॉल्यूट तुम्हें एक सॉल्यूशन दे दूं तो तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तुम्हें ये बताएंगे कि तुम्हारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो कितना है। टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्वेंट अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। डिफरेंट टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, कुछ वेट पे डिपेंडेंट होते हैं, कुछ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो पहले अपन वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे बेटा जिनमें अपन सोल्यूट का वेट कैलकुलेट करते हैं, फिर जिसमें अपन मोल के साथ जो मोल से रिलेटेड है वो पहले जो है वो वेट से रिलेटेड है। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ क्यों रहे, टू मेजर द क्या बेटा, द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, राइट। कि तुम्हारे सोल्यूशन जो है उसमें सोल्यूट कितना प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं बेटा, राइट। पहले अपन वेट पे जो डिपेंड करती है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं, ओके। तो बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से समझना, तुम्हें इनके अपन बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे आज, बट फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका मीनिंग समझना, राइट। तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बेटा अपना परसेंटेज बाय मास, राइट, जिसको बेटा अल्टरनेटली क्या भी बोलता है बेटा, मास परसेंटेज भी बोलता है इसको, राइट। वो डिनोट करते हैं बेटा इसको परसेंटेज W बाई W से, राइट। ध्यान से सुनो बेटा, अपना फर्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो क्या पढ़ने वाले, परसेंटेज बाय मास, इसको मास परसेंटेज भी बोलते हैं, डिनोट किससे करते हैं बेटा इसको, परसेंटेज W बाई W से, ओके। तुम्हें परसेंटेज W बाई W बताता क्या है बेटा, अगर तुम्हें किसी भी सॉल्यूशन पे, तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन रखा हुआ बेटा यहाँ पे, राइट, ओके। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखी हुई है बेटा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसके टर्म्स में दी है बेटा, इस पे एक रीडिंग लिखी हुई है कि 20% W बाई W NaCl, ओके। इसका मीनिंग क्या है, अगर किसी सॉल्यूशन में से लिखा है ना बेटा 20% W बाई W NaCl, तो इसको कैसे रीड करोगे बेटा, इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ द, ध्यान से वर्ड पे ध्यान देना बेटा, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स क्या बेटा, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और वो क्या है बेटा यहाँ पे NaCl, राइट। किसी भी सॉल्यूशन पे तुम्हारे पास ये लिखा है ना 20% W बाई W, 40% W बाई W, इसका मतलब ये बेटा वो तुम्हें ये बताता है कि अगर तुम सॉल्यूशन का 100 ग्राम लोगे तो तुम्हें उसमें सॉल्यूट कितना मिलेगा या उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन था उस पर क्या लिखा हुआ बेटा 20% W बाई W NaCl, इट मींस बेटा इस सॉल्यूशन का तुम 100 ग्राम लोगे ना तो उसमें सॉल्यूट मतलब NaCl कितना परसेंट होगा बेटा 20 ग्राम, राइट। तो परसेंटेज W बाई W अपने को ये बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में तुम्हारे पास कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल 20% W बाई W, इट मींस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaCl है। समझ में आया बेटा इसका मीनिंग? यस सर। यस सर। ओके बेटा, तुम्हें टोटल वेट जो है, तुम्हें सॉल्यूशन का टोटल वेट क्या गिवन है बेटा W ग्राम, क्या है W ग्राम, टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, ओके। और मेरे को क्या बताना है बेटा कि परसेंटेज W बाई W में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। तुम बताओ बेटा परसेंटेज W बाई W का होता क्या है, परसेंटेज W बाई W तुम्हें ये बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा, ओके। अपने को कितना गिवन है बेटा, सॉल्यूशन का वेट कितना है W ग्राम, तो अपन ने मान लिया बेटा कि जो W ग्राम है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है बेटा
x ग्राम, राइट। ये सोनू अपने क्या मान लिया बेटा, W ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, x ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा बेटा, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, x बाई W। व्हाट इज x बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट। देखो बेटा W ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, x ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा बेटा, x बाई W। परसेंटेज W बाई W का मतलब क्या होता है बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है। तो बेटा 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, x बाई W इंटू एफ इंटू 100, राइट। तो बेटा यहाँ से अपन परसेंटेज W बाई W का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बेटा, x क्या था, मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट बेटा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई क्या बेटा, क्या बेटा, मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। ये सुनो, ये फॉर्मूला आएगा ना बेटा। देखो बेटा परसेंटेज W बाई W में ये बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। अगर किसी सॉल्यूशन पे क्या रीडिंग लिखी हुई है बेटा, 20% W बाई W NaCl, इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaCl होगा। तो ओके, अगर अपने को सॉल्यूशन का टोटल वेट गिवन है कितना बेटा, W ग्राम, अपने को परसेंटेज W बाई W बताना था। अपने को पता है परसेंटेज W बाई W का मतलब होता है, मतलब परसेंटेज बाई मास का मतलब होता है कि 100 ग्राम में कितना सोल्यूट है। तो W ग्राम में अपने मान लिया कितना सोल्यूट है, x ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, x बाई W। अपने को क्या निकालना था बेटा, 100 ग्राम में कितना है, x बाई W इंटू 100। व्हाट इज x, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। तो परसेंटेज W बाई W का फॉर्मूला समझ में आया बेटा सबको, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना बेटा मैं, परसेंटेज W बाई W इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूट प्लस बेटा सॉल्यूशन का मास किसके सम के इक्वल होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 100 बेटा, राइट। ओके बेटा, अगर तुम्हें जो सॉल्यूशन है उसका डेंसिटी गिवन है D, व्हाट इज D, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। D क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आएगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो बेटा इसका एक और फॉर्मूला बना सकता हूं ना मैं, कि वो जो मास ऑफ सॉल्यूशन है बेटा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ से डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। परसेंटेज W बाई W का थर्ड फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, मास ऑफ सोल्यूट, यूनिट बताओ बेटा, इन ग्राम, राइट, डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी किसका बेटा, सॉल्यूशन का, राइट, मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ये सुनो, तो परसेंटेज W बाई W के कितने फॉर्मूले आ गए बेटा अपने पास, 3 फॉर्मूले। इन फॉर्मूले में किसी को डाउट है बेटा, राइट। नेक्स्ट क्या है अपने पास, पहले क्या पढ़ा बेटा, परसेंटेज बाई मास। अपन पढ़ रहे हैं बेटा परसेंटेज बाई वॉल्यूम, क्या बेटा, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। वो क्या था बेटा, परसेंटेज बाई मास, ठीक है। उसको किससे डिनोट कर रहे थे बेटा, परसेंटेज W बाई W से। इसको डिनोट करते हैं बेटा W बाई V बाई V से। बेटा परसेंटेज बाई वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं बेटा, V बाई V से। ओके बेटा ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पास इसका मीनिंग समझते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन पे क्या लिखा है बेटा 20%, फॉर एग्जांपल एक तुम्हारे पास गैस का सैंपल एयर है, और तुम्हारे पास ऐसे बोल दो कि एयर कंटेन्स 20% V बाई V O2 गैस, राइट, इन एयर। ओके, तुम्हारे पास मैंने क्या बोला, तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन दी बेटा, कि एयर कंटेन्स 20% V बाई V O2 गैस। क्या मतलब होगा बेटा इसका, देखो बेटा परसेंटेज W बाई W क्या बताता कि 100 ग्राम में कितना सोल्यूट है। यहाँ पे क्या है बेटा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ये तुम्हें बताएगा बेटा कि 100 ml में कितना सोल्यूट है। अगर एयर पे लिखा हुआ ना 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम V बाई V, मतलब परसेंटेज बाई वॉल्यूम O2 गैस, इसका मतलब होगा बेटा 100 ml ऑफ एयर कंटेन्स क्या बेटा 20 ml ऑफ सॉरी बेटा ऑक्सीजन, राइट। समझ में आया बेटा तुम्हारे पास, कि तुम्हारे पास बेटा अगर तुम्हारे पास ये लिखो ना 20% V बाई V, मतलब वॉल्यूम में वॉल्यूम की बात कर रहा है,
तो बेटा वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, कि 100 ml, परसेंटेज आ गया ना बेटा, मतलब 100 ही आएगा कि 100 ml ऑफ एयर कंटेन्स 20 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसका फॉर्मूला बता सकता है कोई, आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, परसेंटेज V by V का, जैसा उसका आया था ना बेटा, एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मूला आ जाएगा, क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ Solute upon volume of solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ Solution into 100. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों किसमें लोगे बेटा, इन ml मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। ये सुनो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अपन क्या भी लिख सकते हैं बेटा नए फॉर्मूले के टर्म्स में, बेटा इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हो ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अपन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बेटा। जनरली परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बेटा किसके लिए यूज करते हैं, जब अपन एक दो सेम स्टेट की चीजों को मिक्स करते हैं, जैसे गैस को गैस में, लिक्विड को लिक्विड में। जैसे मैं बोलूं बेटा मैंने 40 ml एल्कोहल क्या बेटा 100 ml वाटर में मिक्स किया, राइट। ये सोलो, अगर तुम्हारे पास बता सकता है परसेंटेज V by V कितना आ जाएगा इसका, 40% ना बेटा, 100 ml में जितना सैल्यूट प्रेजेंट होता है, 100 ml में जितना सैल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, परसेंटेज V by V। ये सुन लो, तो जैसे परसेंटेज W by W था बेटा, एग्जैक्टली था वेट ऑफ सैल्यूट, वहां पे क्या था बेटा, वेट ऑफ सैल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज V by V, तो क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा, राइट। अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो ऐसा ही है बट इंपॉर्टेंट है बेटा, परसेंटेज, ये ध्यान से सुनना बेटा, इसका आगे भी एप्लीकेशन आएगा। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ओके। परसेंटेज बाय मास था, परसेंटेज W by W से डिनोट किया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम था, परसेंटेज V by V से डिनोट किया। अभी देखो बेटा क्या है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, तो क्या आएगा बेटा, परसेंटेज W by V, राइट। समझ में आया बेटा क्या है, पहले क्या था परसेंटेज बाय मास, तो परसेंटेज W by W आएगा, ओके। फिर क्या पड़ा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो परसेंटेज V by V आ गया। अभी क्या है बेटा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, किससे डिनोट करेंगे बेटा, परसेंटेज W by V से। बेटा ऊपर देखो वेट है, नीचे देखो वॉल्यूम है, क्या बताता है बेटा, तुम्हें ये बताता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम क्या है बेटा सॉल्यूट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ऐसे लिखा हुआ ना बेटा कि तुम्हारे पास 10% W by V, राइट, W by V NaCl इन वाटर, इन वाटर। क्या मतलब हो जाएगा बेटा इसका, तो हो सकता है बेटा कि 100 ml, देखो बेटा परसेंटेज W by V मतलब 100 ml ऑफ वाटर कंटेन्स क्या बेटा 10 ग्राम ऑफ NaCl, राइट। समझ में आया बेटा, तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, क्या है, तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है बेटा, क्या है, यस सर, Yes, sir. Yes. परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम जिसको परसेंटेज W by V से डिनोट करती है, तुम्हें क्या बताता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना सैल्यूट प्रेजेंट। सर ये डेंसिटी हुआ ना बे, राइट, क्या बेटा, सर ये डेंसिटी हुआ ना मास बाय वॉल्यूम। कैसे डेंसिटी हो गया, ये हमेशा 100 ml की बात करेंगे बेटा, पानी हमेशा इसमें कितना लेंगे, हमेशा 100 ml, ठीक है। जो भी सॉल्यूट हो वो अपन हमेशा, सॉल्वेंट हो वो हमेशा 100 ml, सॉल्यूशन 100 ml लेंगे बेटा, फाइनल सॉल्यूशन, ओके। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। ये तुम्हारे पास डेंसिटी नहीं हो सकता, ये कभी भी डेंसिटी नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी लेते हैं ना बेटा, तो कैसे लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखो बेटा, ऊपर सिर्फ वेट किसका ले रहे हैं अपन, सॉल्यूट का, तो डेंसिटी नहीं है। हाँ समझा। सर हाँ बेटा, अगर हम लोग ये सल्यूट का मास और इस मास बाय मास परसेंटेज में सल्यूट और सॉल्वेंट का मास सेम लेते हैं तो वो पूरा डिसॉल्व नहीं होगा ना सल्यूट। क्या बेटा, अगर हम जरूरी थोड़ी है बेटा कि हमेशा अपन लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, राइट, जरूरी थोड़ी है। एयर भी तो एक होमोजीनियस मिक्सर है, ये सुनो, तो अपन सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, राइट। अपन ऐसा नहीं, अपन इन जनरल बात कर रहे हैं, ओके। नहीं सर, मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर सॉल्यूट का जो मास है वो सॉल्वेंट के मास से इक्वल हुआ तो पूरा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा ना सॉल्वेंट में। यार डिसॉल्व करने का मतलब क्या बोल रहा है, तुम्हें बता। मतलब डिसॉल्व मतलब होमोजेनियस।
परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम तुम्हें क्या बताता है बेटा कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ है बेटा 10% W by NaCl in water, it means 100 ml of water contains 10 ग्राम ऑफ NaCl। तब कोई मेरे को फॉर्मूला बता सकता है क्या परसेंटेज W by V का क्या आ जाएगा? बना सकते हो बेटा उनके बेसिस पे बताओ। मास ऑफ सॉल्यूट बेटा क्या आएगा? मास ऑफ solute upon volume of solution मास ऑफ सॉल्यूट into 100 इन ग्राम बेटा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, अपन उसको भी डिस्कस करते हैं, राइट। उसको बोलते हैं बेटा, ये अपने दिमाग में फिट कर लेना बेटा सब लोग, नोट्स अपन है ही अपने पास। ppm, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ppm? पार्ट्स पर मिलियन, राइट। और मिलियन का मतलब, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 ना, और मिलियन का मतलब 10⁶, राइट। ध्यान से सुनना बेटा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं तुम्हें बोल दूं ना बेटा कि तुम्हारे पास परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W तुम्हें क्या बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है। ओके, अगर तुम जैसे ऐसे लिखा है बेटा कि 10% W/W, मान कुछ भी दे दिया तुमको मैंने, दे दिया कि NaCl है या ग्लूकोज है, तो क्या बोलोगे बेटा कि 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ द NaCl। अगर बेटा मैं ऐसे लिख दूं ना कि 10 ppm CaCO3, राइट, ओके, इसका मतलब क्या है बेटा? 10 ppm का मतलब बेटा, इसका मतलब क्या था कि 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम। बेटा ppm का मतलब होता है बेटा मिलियन 10⁶। इसका मतलब होता है बेटा कि 10⁶ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 10⁶ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। कोई फर्क नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? वहां पे परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाई 100 आ रहा था बेटा, यहाँ पे मिलियन है तो 10⁻ क्या आएगा बेटा? 6। तो ppm पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है बेटा तुम्हारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय क्या बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा? को बता सकता है? मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। ओके, तुम बोलोगे सर इतना बड़ा यूनिट क्यों डिफाइन किया और इस यूनिट में क्या मेजर करते हैं बेटा? थोड़ा ppm पर मिलियन 10⁶ एक बड़ा यूनिट है, इतना बड़ा बेटा ये क्यों डिफाइन किया बेटा? अपनी जो सिटी में पोल्यूशन होता है बेटा, पोल्यूशन को किस स्केल में मेजर करते हैं बेटा? इन ppm, राइट। वाटर की हार्डनेस जो होती है बेटा, हार्ड वाटरनेस, वाटर की हार्ड वाटर का हम लोग समझते हो ना बेटा, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या होते हैं बेटा? सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो वाटर की जो हार्डनेस है, सी वाटर की जो हार्डनेस है बेटा, वो भी किसमें मेजर करते हैं? इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन, राइट। तो बेटा वाटर की हार्डनेस, पोल्यूशन, ये सब कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं बेटा? इन ppm। फॉर्मूला बहुत सिंपल है बेटा, जैसे ये तुम्हें क्या बताता है? 10⁶ पार्ट्स में कितना सॉल्यूट पड़ जाए। सर तो आपने उधर जो लिखा है उधर 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम CaCO3 होगा ना? क्या बेटा? 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम CaCO3 होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा एक और वेट पे डिपेंड है, स्ट्रेंथ, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्या है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। डिनोट किससे करते हैं बेटा? एस से। क्या बताती है बेटा? स्ट्रेंथ तुम्हें क्या बताती है बेटा? ये तुम्हें बताती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डेफिनेशन सुनना बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, right, amount of sodium in 1 liter, 1 liter of the solution, right बेटा। स्ट्रेंथ में क्या बताती है बेटा? एक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होती है कि तुम्हारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो फॉर्मूला बता सकता है बेटा? मान लो तुम्हारे पास सॉल्यूशन का कितना लीटर है बेटा? 20 लीटर गिवन है, राइट, और तुम्हें उसकी स्ट्रेंथ बतानी है बेटा। तो मान लिया बेटा 20 लीटर में कितना ग्राम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना किया होता है बेटा? 20 लीटर। अपने मान लिया 20 लीटर में कितना ग्राम है बेटा? x ग्राम। स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट है,
तो v लीटर में x ग्राम है तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा बेटा? x by v। इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? स्ट्रेंथ। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ एनीवन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान देना यूनिट चेंज हुई है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो स्ट्रेंथ का यूनिट क्या आएगा बेटा? स्ट्रेंथ का यूनिट क्या आएगा हमेशा? ग्राम पर लीटर। राइट बेटा, ये ध्यान रखना, जब भी अगर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पूछिए तुमसे तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है बेटा डेफिनेशन से। उसकी डेफिनेशन ही क्या है बेटा? कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेटा स्ट्रेंथ हमेशा ग्राम पर लीटर में मेजर करता है। बेटा सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ अगर तुमसे पूछी है या तुमसे गिवन होगी बेटा, तो किसमें देगा वो तुम्हें? ग्राम पर लीटर में। तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट इन क्या बेटा? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन बेटा। राइट, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं बेटा स्ट्रेंथ। तो फॉर्मूला क्या देगा स्ट्रेंथ का? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से अपन स्ट्रेंथ का यूनिट बोल सकते हैं बेटा ग्राम पर लीटर। बेटा ये तुम्हारे पास अभी तो अपने डिस्कस किया ना, परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज W बाई V, परसेंटेज W बाई V एंड क्या बेटा? स्ट्रेंथ, ppm। इन सब में क्या आ रहा था बेटा? वेट आ रहा था, वेट डिपेंडेंट थी। इसके बाद अपन वो कॉन्सेंट्रेशन हम डिस्कस करेंगे बेटा जिनमें नंबर ऑफ मोल्स आएंगे बेटा। तो एक बार जितने अपन ने किए हैं उनको तुम एक बार नोट से क्या कर लो बेटा? रिवाइज कर लो। उनके कुछ क्वेश्चन है बीच बीच में, वो तुम सोल्व कर दो। सर एक डाउट है, ये आपने इसमें भी आपने मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया ना, तो हमने मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज में भी वही लिया था ना बेटा? वहाँ पे ml था और लीटर था। राइट, वो तो सिर्फ यूनिट का फर्क हुआ ना। परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। स्ट्रेंथ कोई वर्ड जो स्ट्रेंथ है ना सॉल्यूशन उस टर्म में डिफाइन किया है। अगर तुम्हें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पूछे ना, इट मींस तुम्हें 1 लीटर में कितना कितना ग्राम सॉल्यूट है वो पूछा है। राइट, ओके सर। और वहाँ पे अपन 100 ml की बात करते हैं, यहाँ पे चाहे तेरी जितनी मर्जी हो। सर सॉल्यूशन नेसेसरीली लिक्विड ही होता है क्या? नहीं, अपन करेंगे वो लिक्विड सॉल्यूशन ज्यादा डिस्कस करते हैं। एयर का भी बोलेगा ना, एयर की होमोजेनियस मिक्सचर की बात करेगा बेटा अपने पास। हाँ। यहाँ से पढ़ो बेटा, कुछ डाउट है तो पूछो मुझसे, फटाफट पढ़ो, रेडी मारो बस। इसका कुछ डाउट है तो पूछ लेना बस कि सर ये वाला चीज मेरे को समझ नहीं है। अरे पीपीएम में क्या मेजर करते हैं बेटा अपन? पोल्यूशन एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस में हम लोग अलग सॉल्ट्स का अलग हार्डनेस मतलब निकालते हैं, मतलब जैसे Mg मैग्नीशियम कार्बोनेट। नहीं बेटा, सबका अपन पीपीएम में मेजर करते हैं। हार्डनेस जनरली अपन पीपीएम में मेजर करेंगे। सर तो उतना बड़ा हमको वो लेना पड़ेगा वाटर का क्वांटिटी हार्डनेस के लिए। क्यों बेटा? क्योंकि 10⁻⁶ है ना। तो बेटा अपन सी वाटर का हार्डनेस इन सबका देखते हैं ना। अच्छा, कितने पार्ट्स है, कितने पार्ट्स में कितने है? ड्रिंकिंग वाटर का नहीं मेजर करते हैं हार्डनेस। उसका भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, क्वांटिटी कम आएगा ना उसका पीपीएम। अच्छा, समझ में बेटा पीपीएम का मतलब क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास। जनरली पोल्यूशन और हार्डनेस इसमें मेजर करते हैं बेटा। ओके, तो बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वो थे जिनके अंदर क्या आ रहा था बेटा? वेट। अपन वो उन सब की बात करेंगे जिनमें क्या आएगा बेटा? मोल। राइट, और उसमें सबसे पहला है मोल फ्रैक्शन, देन मोस्ट इंपोर्टेंट मोलरिटी, देन मोलिलिटी बेटा। राइट, बट मोलरिटी को अपन डाइल्यूशन, मिक्सिंग इन सब के केस में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन ध्यान से समझना बेटा, इसका आगे की अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज आएगा। आगे के चैप्टर्स में मोल फ्रैक्शन का काफी यूज है। तो मोल फ्रैक्शन ओके डिनोट करते हैं बेटा ऐसे कैपिटल एक्स से। राइट, ओके, तो तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? तुम्हारे पास ए लिक्विड सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन हो बेटा, ए मिक्सचर या सॉल्यूशन कुछ भी हो, ए सॉल्यूशन कंटेन्स
Na moles of A and Nb moles of B। तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है बेटा जिसमें A के कितने मोल्स है बेटा Na और B के कितने मोल्स है बेटा Nb, और मान लो A तुम्हारे पास सल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सल्यूट के मोल कितने हैं बेटा Na और B क्या है बेटा सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के मोल कितने हो जाएंगे बेटा Nb, राइट। या फिर कोई भी दो कंपोनेंट है जिसमें एक के मोल है Na, दूसरे के मोल क्या है बेटा Nb, तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द सॉल्यूशन, क्या आएगा बेटा AK मोल्स, बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या आएगा सॉल्यूशन में AK मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, AK मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल किसके किसके आएंगे बेटा A और B, दो ही तो चीज है, तो नीचे क्या आ जाएगा Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb, राइट। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B आएगा बेटा BK मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स Na प्लस Nb, राइट। बेटा तुम्हारे पास अगर एक सॉल्यूशन में दो चीजें हैं A एंड B, एक के मोल्स है Na दूसरे के Nb, तो A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं बेटा उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। यहाँ पे अपन ने A का मोल फ्रैक्शन निकाला तो क्या आ जाएगा A के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, राइट। B का मोल फ्रैक्शन निकाला तो क्या आ जाएगा बेटा B के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। बेटा कोई बता सकता है XA प्लस XB कितना आएगा, निकालो बेटा XA प्लस XB, XA की वैल्यू क्या है बेटा Na डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो गया बेटा A, सो 1 आएगा Nb 1 बाय Na, वेरी गुड बेटा Na प्लस Nb, तो तुम्हारे पास नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा Na प्लस Nb, तो ऊपर भी क्या आएगा तुम्हारे पास देखो बेटा Na प्लस Nb, तो बेटा तुम्हारे पास राइट मोल फ्रैक्शन कितना आएगा बेटा सम ऑफ क्या बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑलवेज 1। बेटा अगर तुम्हारे पास दो एलिमेंट है एक सॉल्यूशन में, दो कंपोनेंट है एक सॉल्यूशन के, तो उन दोनों के तुम्हारे पास बेटा मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा बेटा 1। ओके एक सॉल्यूशन है बेटा तुम्हारे पास एक मिक्सचर है जिसके तीन कंपोनेंट है A B C, तो बता सकता है बेटा वोट जिनके A के मोल्स है N1, B के मोल्स है N2 और C के मोल्स है N3, तो बता सकता है बेटा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A के मोल्स डिवाइड बाय total N1 plus N2 plus total mole. N2 plus N3, what is the mole fraction of what is the mole fraction of B बेटा mole fraction of B के moles कितना बेटा N2 divided by N1 plus N1 plus N2 plus N3. what is the mole fraction of C बेटा C के moles कितने N3 divided by total N3 moles N1 plus N2 plus N3 okay right। एक सॉल्यूशन के जितने कंपोनेंट्स होते हैं एक सॉल्यूशन के जितने कंपोनेंट्स होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा बेटा XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू कितना आएगा कोई बता सकता है 1 राइट। ये सुनो तीन कंपोनेंट है तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम, एक सॉल्यूशन के जितने कंपोनेंट होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है बेटा 1। देखो बेटा अपन कैसे सॉल्यूशन के साथ डील करने वाले हैं बाइनरी सॉल्यूशन के साथ, तो अगर अपन ने A का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो B का कैसे निकालेंगे बेटा अपने को पता है XA प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा बेटा 1, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A पता लग गया तो B कैसे निकालेंगे बेटा 1 माइनस करके। तीन कंपोनेंट है अगर B और A का पता लग गया तो C का कैसे निकालेंगे बेटा दोनों को 1 में से माइनस कर देंगे। ये अपने को पता है जितने कंपोनेंट्स होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम क्या आएगा बेटा 1। ओके सलोनी बताएगी मेरे को, सलोनी व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, सलोनी आवाज आ रही है बेटा Yes, sir. What is the unit of mole fraction? So, no unit होना चाहिए। Very good, Units चलो तो बेटा। cancel होंगे। देखो बेटा मोल्स को मोल से डिवाइड कर रहे हैं क्या आएगा नो यूनिट, राइट। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है बेटा। ओके देन अभी बेटा अपन एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस में हर एक चैप्टर में यूज आता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में। मोलेरिटी क्या बेटा मोलेरिटी डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल M से, ध्यान रखना बेटा मोलेरिटी को किससे डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल M से। क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हें देती है मोलेरिटी, मोलेरिटी तुम्हें क्या बताती है बेटा ध्यान से सुनना बेटा, मोलेरिटी तुम्हें बताती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of the solution,
राइट बेटा। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सल्यूट प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मोलरिटी। बेटा एक पॉइंट ध्यान से नोट करना, किसी को स्ट्रेंथ और मोलरिटी के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेंथ क्या था बेटा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना वेट प्रेजेंट है, कितना ग्राम प्रेजेंट है। मोलरिटी क्या है बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, राइट बेटा। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, V लीटर, राइट। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बेटा, मान लो भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन V लीटर कितने बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बेटा, N। ओके, तो तुम्हें क्या बताना है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट N है तो तुम्हें क्या बताना है, मोलरिटी कितना आएगा बेटा। व्हाट इज द मोलरिटी कि 1 लीटर में जितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसी को बोलते हैं बेटा क्या, मोलरिटी। तो बेटा V लीटर में N मोल्स प्रेजेंट हैं तो 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा बेटा, N/V। और 1 लीटर में जितने मोल प्रेजेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, मोलरिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, मोल्स ऑफ क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट बेटा, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट बेटा, कैपिटल V किसमें बेटा, इन लीटर, राइट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसे डिनोट करूं बेटा, सॉल्यूट को मैं ऐसे डिनोट करूं और सॉल्वेंट को B से डिनोट करूं, आगे के लिए ध्यान रखना बेटा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा, Na, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। ओके बताओ बेटा, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ले लूं तो मैं, तो क्या फॉर्मूला आएगा तुम्हारे पास, बताओ। ओके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख ले बेटा, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब Na डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके बेटा, मोलरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, कैपिटल V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml बेटा। तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1000 आएगा ना बेटा। अरे बेटा मोलरिटी क्या होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसको बोलते हैं मोलरिटी। ओके वॉल्यूम को, अब ये ml है, ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो ऊपर चला जाएगा, राइट। यस और नो, यस और नो, यस सर। समझ में आया तुमको ये, यस सर, हाँ सर। मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। तो मोलरिटी जब अपन क्या लेंगे, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर बेटा ml में लेंगे तो फॉर्मूला क्या जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बेटा ml मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर वॉल्यूम ml में लेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, 1000। ओके फॉर्मूले थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं बेटा। और फॉर्मूला क्या हो सकता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बेटा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। इसमें कोई डाउट, समझ में आया बेटा तुमको ये, यस सर, यस सर। तो ये तुम्हारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला होगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, क्लियर। यस सर, यस सर। अभी अपन करते हैं बेटा, मोलरिटी समझ में आया ना सबको, क्या होता है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में लेंगे सर एक बार वो दिखाओ ना, वो गया बेटा अभी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो क्या अगर ml में लेंगे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई बाय क्या जाएगा बेटा, 1000। ओके अभी बेटा ध्यान से सुनना, द रिलेशन बेटा, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी कैपिटल M एंड क्या बेटा, मोलरिटी एंड क्या बेटा तुम्हारे पास परसेंटेज W/W। ओके इन दोनों में रिलेशन बताना है बेटा, मोलरिटी एंड परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज W/W में तुम्हें रिलेशन बताना है। निकाले बेटा, ध्यान से देखता रहना बेटा। मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, व्हाट इज द मोलरिटी, कैपिटल है नंबर ऑफ मोल्स, Na मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। ओके बेटा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको कैसे लिख सकता हूं बताओ मैं, मोल्स कैसे आगे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। ये वाला फॉर्मूला आ गया। ओके, तुम्हें क्या गिवन है बेटा? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या गिवन है बेटा? D। ओके, ये सुनो। ओके बेटा, तो बताओ तुम्हारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D है, तो D इक्वल टू क्या जाएगा बताओ बेटा? D इक्वल टू क्या जाएगा तुम्हारे पास? वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये सुनो, उसको अपन कितना बोलते हैं बेटा? कैपिटल V, राइट। वेट ऑफ सॉल्यूशन अपन किससे डिनोट करें बेटा? कैपिटल V से। तो मेरे को यहाँ से बता सकते हो क्या बेटा कि तुम्हारे पास यहाँ से ये V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा यहाँ से? अरे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? वेट अपॉन डेंसिटी सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके बेटा, अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना जरा, यहाँ पे पुट करो। यहाँ पे तो क्या जाएगा बेटा? मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसकी से क्या जाएगा बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। बेटा डेंसिटी कहाँ चला जाएगा बेटा? डेंसिटी ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? राइट। तो तुम्हारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा बेटा? 1000। यस और नो? यस और नो बेटा? व्हाट इज द परसेंटेज W by W? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या बन गया बेटा? परसेंटेज W by W। तो बचा क्या क्या बेटा? तो मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W by W मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और क्या बच गया बेटा? 10 बचा ना इधर। 100 into 10 बेटा 10 डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, राइट बेटा। इस फॉर्मूले में कैपिटल M क्या है बेटा? मोलरिटी, राइट। M में क्या है बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। D क्या है बेटा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज W by W तुम्हें पता ही है। क्या फॉर्मूला और रिलेशन समझ में आया बेटा? तो अगर अपने को परसेंटेज W by W गिवन होगा, डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे बेटा? वहां से मोलरिटी निकाल लेंगे। समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। अभी अपन ने जो मोलरिटी पढ़ा है बेटा, मोलरिटी होता है अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में लोगे भाई साहब तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास। अब निकाल रहे हैं बेटा अपन मोलरिटी फॉर द डाइल्यूशन, मोलरिटी फॉर डाइल्यूशन। अगर तुमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है बेटा, अगर तुमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है तो उसके लिए मोलरिटी क्या आएगा? निकाले? यस सर। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन बेटा? डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर ऐड कर देना, राइट। सॉल्वेंट और ऐड कर देना। यस सर। तो बेटा ये कंटेनर है तुम्हारे पास और इसके अंदर, राइट, इसके अंदर है ना जो सॉल्यूट था उसके कितने मोल्स प्रेजेंट है बेटा? Na मोल्स है। और इस सॉल्यूशन की मोलरिटी तुम्हारे पास M1 है और इसका वॉल्यूम कितना है बेटा? V1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? एडिंग ऑफ H2, वाटर ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके बेटा, मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज तो मोलरिटी चेंज। तो अभी जो सॉल्यूशन है तुम्हारे पास डाइल्यूशन के बाद मोलरिटी कितनी आ गई? M2 और वॉल्यूम कितना हो गया बेटा तुम्हारे पास? P2। पॉइंट नोट करना बेटा, पहले तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन था जिसका मोलरिटी कितना था बेटा? M1 एंड वॉल्यूम V1 था। अब तुमने उसको डाइल्यूट कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट करना बेटा? वाटर ऐड करना। तो वाटर ऐड करते मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया सॉल्यूशन का, और जैसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो बेटा मोलरिटी चेंज। बेटा पानी ऐड करोगे वॉल्यूम चेंज होगा ना बेटा, तो मोलरिटी चेंज हो जाएगा। तो मोलरिटी अपने मान लिया कितना हो गया? M2 एंड वॉल्यूम हो गया V2। तो डाइल्यूशन के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं बेटा? एक बात बताना जरा, मान लो बेटा तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन था, राइट, ये सुनो, इसके अंदर 58.5 ग्राम NaCl था। कितना था बेटा? 58.5 ग्राम NaCl, मतलब 1 मोल NaCl था, राइट। ओके,
अभी तुम डाइल्यूट कर रहे हो, इसमें मान लो पहले इसके मोल कितने थे बेटा, Na मोल्स थे, इसके Na मोल थे NaCl के। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, पानी ऐड कर देना इसमें। NaCl के मोल कितने हो जाएंगे, सेम रहेंगे ना बेटा। बेटा एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? सॉल्वेंट ऐड करना, सोल्यूट तो उतना ही है ना, अरे सॉल्वेंट का Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ, बेटा sir. एक बात बताओ, क्या डाइल्यूट करने से एक इंफॉर्मेशन समझ में आती है क्या बेटा, ये वाला सॉल्यूशन था, इसकी मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1, तुमने डाइल्यूट किया मतलब सॉल्वेंट ऐड कर दिया, जिससे तुम्हारे पास वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम हो गया V2 एंड मोलरिटी हो गई बेटा M2। ओके, तो बताओ बेटा अपन कैसे निकालेंगे? बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो सल्यूट है उसका मान लो पहले कितना ग्राम था इसमें, W ग्राम, राइट, तो उसके कुछ मोल्स होंगे, कितने मान लिए बेटा, Na मोल्स। तुमने इसमें सॉल्वेंट ऐड कर दिया बेटा, इसमें भी उसके कितने मोल्स होंगे, जितने पहले थे ना बेटा। सॉल्वेंट के मोल्स में डाइल्यूशन से कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा कि मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डाइल्यूशन is equal to moles of solute after dilution। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ यार, ये बात सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, उतना ही है तो उसके मोल्स उतने ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे बेटा, बता दो ना बेटा। यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का बेटा, मोलरिटी M1 क्या आ जाएगी, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था बेटा, V1। तो यहाँ से मोल कितने आएंगे, पहले मोल कितने आएंगे बेटा, यहाँ से M1V1, राइट। यहाँ से सल्यूट के मोल बेटा, मोलरिटी M2, सल्यूट के मोल कितने रहेंगे बेटा, डाइल्यूशन के बाद उतने ही, राइट, और वॉल्यूम कितना बेटा V2। तो यहाँ से मोल कितने आ जाएंगे बेटा, M2V2। और तुमने क्या बोला बेटा, मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर द डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर द डाइल्यूशन। तो बेटा बताओ ना, तो पहले मोल कितने थे बेटा, M1V1 इज इक्वल टू क्या इक्वेशन आ जाएगा बेटा, M2V2। क्या बेटा डाइल्यूशन के लिए तुम मोलरिटी निकाल सकते हो, M1V1 तुम्हें पता होगा, V2 पता होगा, तो V1 M2 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? Yes, sir. Yes, sir. ये सिंपल फॉर्मूला आ गया अपने पास, M1V1 इक्वल टू M2V2। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, आया कैसे वो समझ में आएगा कि डाइल्यूट करने से सल्यूट के मोल चेंज नहीं होते। सिंपल सी ट्रिक कि डाइल्यूट ऐड करने का मतलब, डाइल्यूशन करने का मतलब है सॉल्वेंट ऐड करना। सल्यूट तो उतना ही है, तो सल्यूट के मोल भी उतना ही है। तो पहले मोलरिटी और वॉल्यूम पता है तो मोल्स निकालेंगे कितने बेटा, M1V1। अभी अपने को मोलरिटी और वॉल्यूम पता है तो कितने आ जाएंगे बेटा, M2V2। तो क्या फॉर्मूला आएगा तुम्हारे पास, M1V1 इक्वल टू M2V2। ओके बेटा, फॉर एग्जांपल बेटा तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन था, इसका मोलरिटी जो पहला, इसका मोलरिटी कैपिटल M है और इसका वॉल्यूम जो है वो 100 ml है, राइट। ओके, तो बताओ ना बेटा, अगर मैं इसमें 200 ml वाटर ऐड कर दूं, कितना वाटर ऐड कर दूं, 200 ml, तो M2 क्या आएगा, कैसे निकालोगे बेटा? ध्यान से सुनना, बच्चा कंफ्यूज होता है यहाँ पे। M1 कितना था बेटा, M, वॉल्यूम कितना था बेटा, V1 100 ml, M2 तो अपने को निकालना ही है। V2 कितना लोगे, V2 कितना लोगे, 300. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 300. 100 तो पहले से था, 200 पानी डाल दिया, फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा बेटा, 300। समझा ना? M2 V2 में V2 वो नहीं होता जितना पानी डाला है, V2 क्या होता है, फाइनली सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है बेटा। 100 तो पहले ही था, 200 तुमने डाली तो V2 कितना आएगा, 300। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? Yes, sir. यस, ये तो हुआ बेटा, हाँ सर। ये हुआ मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अभी अपन पढ़ते हैं बेटा मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। अपन दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, राइट, उनका मोलरिटी और वॉल्यूम अपने को पता है, ये भी समझना बेटा जरूरी है। ध्यान से समझ में आ रहा है बेटा? फास्ट लग रहा है किसी को? No, sir. No, sir. वेरी गुड। क्या बोल रहा है चिराग? बोल रहा है मेरे को 1% फास्ट लग रहा है। देखो बेटा तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कितनी है बेटा, M1, और उसका वॉल्यूम कितना है बेटा, V1। ओके, इसकी मोलरिटी कितनी है बेटा, M2, और उसका वॉल्यूम कितना है बेटा, V2। इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, जो फाइनल सॉल्यूशन बना है बेटा उसकी मोलरिटी कितनी है, कैपिटल M, और उसका वॉल्यूम कितना है बेटा, कैपिटल V। कैपिटल V तुम बता सकते हो कितना आएगा बेटा, V1 प्लस V2, राइट। ओके, ये आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है सबको।
कि दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया बेटा, इसका वॉल्यूम V1 था, इसका V2 था, तो फाइनल वॉल्यूम कितना जाएगा बेटा V1 प्लस V2। लेकिन फाइनल M निकालना है बेटा, पॉइंट नोट करना बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्या ले रहा हूँ बेटा, ये तो दोनों सॉल्यूशन है, उनमें जो सोल्यूट है वो सेम है, सेम नेचर का सोल्यूट है बेटा, सेम सोल्यूट या सेम टाइप का सोल्यूट है, सेम नेचर का सोल्यूट है बेटा, राइट। ओके, तो यहाँ पे तुमने ये सॉल्यूशन मिक्स किया, ये सॉल्यूशन था जिसकी मोलरिटी M1 और वॉल्यूम V1। यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें सेम सोल्यूट है या सेम नेचर का सोल्यूट है, मान लो दोनों में दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है, दोनों ही बेसिक है, तब कैसे करेंगे वो केस डिस्कस करना है बेटा अपन। तो यहाँ पे मोलरिटी कितनी है बेटा M1 वॉल्यूम V1, यहाँ पे कितनी है बेटा मोलरिटी M2 वॉल्यूम V2, और दोनों को मिक्स कर दिया तो फाइनल मोलरिटी है बेटा कैपिटल M एंड फाइनल वॉल्यूम अपने पास V1 प्लस V2। ओके बेटा, चलो केस डिस्कस करते हैं। दोनों में सेम सोल्यूट है, ये सुनो सिंपल केस बेटा। एक सॉल्यूशन था राइट, उसमें मान लो तुम्हारे पास कितने मोल्स है, NaCl के 2 मोल्स है, 2 मोल NaCl है, राइट। एक सॉल्यूशन है बेटा जिसमें 3 मोल्स NaCl है, दोनों को मिक्स कर दूं तो फाइनल मोल्स कितने आएंगे? 5 more. 5 moles. तो बेटा दोनों को मिक्स कर रहा हूं मैं, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसके मोल कितने आएंगे बेटा NF, तो NF इक्वल टू क्या आएगा बताओ, फाइनल मोल्स इक्वल टू N1 प्लस N2, राइट। ये सुनो बेटा, इस कंटेनर में इसके N1 मोल्स हैं, सेम सोल्यूट है ना, इसमें इसके N2 मोल्स हैं, तो इस कंटेनर में कितने मोल्स रहेंगे इन दोनों का सम? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. दोनों में सेम सोल्यूट है, यहाँ से मिले N1 मोल्स, यहाँ से मिले N2 मोल्स, राइट। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, फाइनल सॉल्यूशन ये है। तो क्या मैं ये पॉइंट बोल सकता हूँ कि बेटा इस सॉल्यूशन में जो मोल्स आएंगे वो इन दोनों का सम? ये सुनो, तो बेटा मैंने बोल दिया कि यहाँ पे जो मोल्स हो कितने हैं बेटा N फाइनल, तो बेटा फाइनल मोल्स कितने आएंगे, यहाँ पे सोल्यूट के मोल कितने आ जाएंगे, मोलरिटी पता है कैपिटल M, वॉल्यूम पता है कैपिटल V, तो मोलरिटी क्या होती है बेटा मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो बताओ कितना आ जाएगा मोल्स, यहाँ से कैपिटल M इंटू कैपिटल V, फाइनल मोल्स कितने आ गए बेटा कैपिटल M। और जो फाइनल मोल्स हैं वो क्या है, इनमें जितने मोल्स हैं उनका सम, इसमें मोल कितने आएंगे बेटा M1 V1, राइट। इसमें मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा M2 V2, तो कैपिटल M कितना आ जाएगा बेटा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई कैपिटल V, और कैपिटल V कितना है बेटा V1 plus V2. एनी डाउट? No, sir. सर अलग अलग सोल्यूट होंगे तो भी फाइनल जो मोल आएगा वो भी N1 प्लस N2 ही होगा ना? क्या बोला बे? अगर सोल्यूट डिफरेंट भी है नहीं बेटा वे वो तो केस डिस्कस करेंगे अपन। मान लो बेटा एक एसिड वाला ले रहा हूँ और एक बेसिक सॉल्यूशन ले रहा हूँ, राइट। तो एसिड में कितने मोल्स है बेटा H प्लस, यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे बेस मतलब क्या है बेटा OH माइनस, राइट। जब दोनों को मिक्स करोगे बेटा एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, ये तो कैंसिल करेंगे, तब फॉर्मूले में क्या आएगा यहाँ पे M1V1 माइनस M2V2, राइट। यस और नो? Yes, sir. लेकिन ध्यान रखना बेटा मोलरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यस और नो? तो हमेशा फिर क्या लोगे बेटा, जो बड़ा हो उसमें से माइनस करेंगे, इसका मोड लेंगे। यस और नो? बेटा देखो फाइनल Yes, sir. एक एसिडिक है और एक बेसिक है, राइट। एक एसिडिक और एक बेसिक है, तो अपोजिट नेचर के हो गए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा कैंसिल आउट करेंगे। बोलना बेटा। सर सब्ट्रैक्ट क्यों? नहीं अभी समझा नहीं मैं। सब्ट्रैक्ट क्यों किया आपने उधर जब अलग अलग नेचर? फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ, इसमें कितने थे बेटा 3 मोल्स ऑफ H प्लस थे और यहाँ पे तुम्हारे पास 2 मोल्स ऑफ OH माइनस है, राइट। ये फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा तुमने जो मिक्स किया इसका फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 आ जाएगा, राइट। तुमने M1 V1 करके इसके कितने मोल्स निकाले बेटा 3, इसके 2 मोल्स, जैसे ही मिक्स करोगे ना तो 3H प्लस और 2H माइनस ऐसा आएगा यहाँ पे बेटा। यहाँ पे से 3H प्लस में से 2OH माइनस, तुम्हारे पास बेटा 2H प्लस और 2OH माइनस मिलके क्या बना देंगे बेटा वाटर बना देंगे 2H2, राइट। तो सोल्यूट का मोल कितना बचा बेटा ओनली 1, इसलिए माइनस होगा वो। अपोजिट नेचर के है ना बेटा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यस सर। ओके सर लेकिन अगर मैंने एक में KOH है एक में, इसको समझ सकते हो बहुत इजीली। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2।
तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, राइट। देखो बेटा, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन बेटा, राइट। क्या बोला है, तुम्हें मोलरिटी बतानी है वो 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है बेटा, 500 ml। बेटा मोलरिटी के लिए अपने को क्या क्या चीजें चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया है बेटा तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 1000। तो देखो बेटा वॉल्यूम अपने को पता है, अपने को सिर्फ मोल्स चाहिए बेटा। मोल्स के लिए तुम्हें वेट गिवन है, तो बेटा मोल्स कैसे निकालोगे, वेट अपॉन मोलर मास। बेटा मोल्स तुम्हारे पास 0.5, ये तुम्हारे पास मोलरिटी कितना जाएगा बेटा 0.5, कितने हो गए तुम्हारे पास मोल्स, वॉल्यूम 500 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मोलरिटी कितना जाएगा बेटा 1, राइट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। देखो बेटा स्ट्रेंथ का मतलब ही क्या होता है, तुम्हें बोला था ना बेटा, स्ट्रेंथ ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द ग्राम पर लीटर। तो बताओ ना बेटा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास, वेट कितना दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा 50 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना हो जाएगा बेटा, इन लीटर इंटू 1000 कर देना, अरे इनटू ml अब अपॉन 1000 कर देना, कितना आएगा बेटा तुम्हारा 0.5। 0.5। तो यहाँ तुम्हारे पास कितना जाएगा स्ट्रेंथ, 100 ग्राम पर लीटर, राइट। बेटा जब भी सॉल्यूशन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे बेटा, इन लीटर। तो ml में दिया तो लीटर में डाल दिया, कन्वर्ट कर सकते हो ना बेटा, 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर होता है, राइट। यस सर। ओके ये देखो बेटा मेडिकल का क्वेश्चन है, 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन ppm, राइट। किसने पूछा था बेटा तुम्हें, कॉन्सेंट्रेशन किसने पूछ लिया बेटा, इन ppm। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। तो बेटा 0.2 ग्राम फ्लोराइड प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ द टूथपेस्ट, तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया बेटा 500 ग्राम, सॉल्यूट का वेट 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा इन ppm, 400 ppm। यस और नो? यस सर। Yes, sir. कोई यूनिट नहीं है क्या बेटा, कोई यूनिट नहीं है इनको, तो ppm यूनिट हो गया ना, पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट कर रहे हैं। ppm का कॉन्सेंट्रेशन का डिफाइन ही ppm कर दिया तूने।